परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो प्राण के रूप में विद्यमान है संपूर्ण ब्रह्मांड में, बिजली की भांति है। बिजली को जैसे हम देख नहीं सकते हैं और बिजली के करंट से हम सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई देती है, और या नंगे तार जहाँ से बिजली जा रही है तो उसमें पता ही नहीं चलता है बिजली है या नहीं है। हाथ लगाएंगे तो पता लगेगा। दोस्तों, अब बिजली है या नहीं है, इस बात पर सारे संसार में बहस होती रही है। और दोस्तों, जीवन तो है मानव का, जहाँ यहाँ जो जन्म मिला है, तो जो जीवित प्राणी हमें दिख रहे हैं तो यहाँ जीवन दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ केवल मानव का ही जीवन नहीं दिख रहा, यहाँ 84 लाख प्रकार के भिन्न भिन्न जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, सभी प्रकार के पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत एक ऐसा ग्रह का विनिर्माण उस परम सत्ता ने किया है, जिस पर दोस्तों धरती माता एक ऐसी, हम ये आज तक ये कॉन्क्लूज़न पे नहीं पहुंच पाएगा मानव कभी, कि धरती में ये इतनी कैपेसिटी जो आई है, जिस प्रकार का कोई बीज डालेगा वैसे ही फसल देगा। दोस्तों, इमली का बीज बोएंगे तो इमली होती है, गन्ने का बोएंगे तो गन्ना होता है, मिर्ची उसी के पास में होती है, तो गुड़ भी वहीं होता है। तो ऐसे गुणों को लेके दोस्तों इस पृथ्वी का निर्माण किया गया है। क्योंकि हमने कई बार ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है आपसे कि क्रिएटर के बिना क्रिएशन शब्द लिखा नहीं जा सकता है, पहले क्रिएटर लिखा जाता है। तो सारे संसार में ये कोई मुद्दा नहीं था कि ये कोई क्रिएटर है या नहीं है। दोस्तों, यहाँ नहीं कहने का कोई कारण है ही नहीं मानवों के पास। और ये जितना भी ये नहीं वाले जो जितने लोग हुए हैं, ये नहीं वाले लोग ये ऐसा उथला ये विज्ञान जो तत्वों पर, रासायनिक क्रियाओं पर निर्भर रहता है। दोस्तों, अब तक केवल इस रासायनिक क्रियाओं वाले विज्ञान की ही मान्यता थी, लेकिन अब जो मान्यताएं हैं वो इस विज्ञान से इतर कुछ और यहाँ पर पद्धतियाँ हैं। पुरातत्व विभाग, इतिहास। दोस्तों, पुरातत्व जो विभाग है, ये हमारे खुदाई करता है कहीं भी, जहाँ इसको साइट मिलती है प्राचीन, ये अब इनकी टेक्नोलॉजी है उसको ढूंढने की, और ये उस टेक्नोलॉजी से धरती के अंदर कुछ अगर है तो ये धरती के अंदर की चीज़ों को पता कर लेते हैं। और इस प्रकार से आज तक जो मानव जाति यहाँ पर हम लोग विद्यमान हैं, अब से 10-15 साल पहले तक की ये स्थिति थी कि हमारे आज़ाद भारत की एक आज़ाद सरकार बनाई गई, और इस आज़ाद सरकार के ही हमारी सरकार हमारे ही सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा अभी तक पेश करती रही है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो कहानी के पात्र हैं। और भारत को एक सिरे से नकार के और सांप सपेरों का देश के रूप में ऐसा घोषित किया, और कुछ मैक्स मूलर और ऐसे कुछ इनके विद्वान, डार्विन, चार्ल्स, ये विद्वानों की सारी फौज ये यूरोप में पैदा हो गई दोस्तों। और इन लोगों ने इन 2000 सालों में ईस्वी के बाद में यहाँ मानवों को ये समझाने की कोशिश की कि मानव का आगमन जो है वो 2000 पहले से हुआ है, और पहले मानव मछली बंदर से इंसान बना है, और मानव को कोई बुद्धि नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, नंगा रहता था और जानवरों को मार के खाता था, और उसको ना भाषा आती थी ना कुछ आता था।
इस प्रकार से जो विकासवाद जो प्रस्तुत किया गया है सारी दुनिया के मानवों के समक्ष, हमें यही बताया गया है कि इस प्रकार से तो धरती पे मानव आया है, ये एक रासायनिक क्रिया का परिणाम है और यहाँ एक दूसरे को से जीतना पड़ता है, यहाँ युद्ध करना पड़ता है, यहाँ दूसरों के प्राण हरने पड़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ मानव होते हैं और यहाँ मानवों में दोस्तों आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही है। पिछले 1000 सालों से धरती पर 1000 साल की लड़ाइयों में व्यस्त है दुनिया और ये आज़ादी के प्रमाण पत्र के पट्टे बांटने वाले लोग धड़ाधड़ ये आज़ादियाँ बांट रहे हैं। और दोस्तों धरती पर जितने आज़ाद देश बनते चले जा रहे हैं उतनी ही धरती पर अवैध सीमा रेखाएं खींची जा रही है और उस पर चारों तरफ बाउंड्री कर दी जाती है और दोस्तों उस बाउंड्री के चारों ओर सेना खड़ी कर दी जाती है और हर देश में जो भी आज़ाद देश होगा, पहले तो ये आज़ादी की कीमत आप समझ लीजिए दोस्तों, और आज़ादी किस प्रकार से है ये भी समझ लीजिए दोस्तों। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, हमारा वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है उपलब्ध और उसके पहले का कोई उपलब्ध नहीं है। तो जो वेद में जो लिखा हुआ है वो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है और जो भी दुनिया में लिखा गया है वो सब बाद में ही लिखा गया है। तो ऋग्वेद धरती पे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है दोस्तों। ये जो आप लोगों ने विकासवाद की जो अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, एक तरीके से हमारे पहले के जीवन को मिटाने की कुचेष्टा थी कि मानवों को किसी भी चीज़ के बारे में 2000 साल से पहले की बात कोई सोचेगा ही नहीं मानव। इस प्रकार से मानवों को शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान मानवों के बीच में दोस्तों राज की जो नीति बदली गई है, ये सारा एक पूरा का पूरा मानव के प्रति मानव की क्रूरताओं का परिचायक है दोस्तों। यहाँ पर सतयुग में प्रथम बार धरती पर मानव आए हैं। ये अब आपकी नासा की प्रयोगशाला एक आज से 5000 वर्ष पहले जब हमारे यहाँ भगवान श्री राम आए थे, तो भगवान श्री राम ने लंका पर जाने के लिए जो एक विशेष राम सेतु पुल बनाया था, हमारे उसकी गाथाएं सारी दुनिया की गली गली में आज तक भी राम की एक एक घटनाएं हर बच्चे को पता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ही देश में भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली, हम पर शासन करने वाली ऐसी आज़ाद सरकारें बनी धरती पर, जिसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र तो ये है, अगर आज़ादी भारत को आज़ादी ही माननी थी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गोवा दमन द्वीप और वो पूरे इलाके में आज़ाद हिंद सेना का गठन हो चुका था और उनके सारे विभाग बन चुके थे, खुद का उनका सिक्के थे, उनके खुद के डाक टिकट थे, उनके सारे मंत्रालय काम करने लग गए थे। तो जब ये तय हो गई थी बात कि अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना है और भारत को आज़ाद करना है, तो भारत को आज़ाद तो सुभाष चंद्र बोस ने कर ही लिया था, तो आप चले जाते चुपचाप। लेकिन इसके बीच में जो ये अगर सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी का देश ये बनता, तो हमारा देश दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों को का परिपालक देश है। यहाँ पर इन दो सूत्रों के विधान के अनुसार ही उस परम सत्ता परमात्मा ने यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का एक बहुत बड़ा परिवार बनाया है जो इस धरती पर रहता है। और इस धरती पर दोस्तों यहाँ पर जीवन आप कहो सूर्य से आ रहा है, चंद्र से आ रहा है, बृहस्पति से आ रहा है, शुक्र से आ रहा है, शनि से आ रहा है,
और इसके अलावा आकाश गंगाएं और अदृश्य और असीम ये आकाश में और भरे हुए हमारे ऊर्जा के स्रोत, और वहाँ से कौन कौन से तारे, कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से क्या धरती पर भेज रहे हैं, और धरती माता उनको सब शक्तियों को अपने अंदर धारण करती है। दोस्तों, धरती को ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को धारण करती है, जो उसके लिए धरती माता को विशेष रूप से बनाया गया है। उसमें परमात्मा सत्ता ने वहाँ पर ऊपर मिट्टी की परत होगी, ऊपर नीचे फिर थोड़ी गाढ़ी मिट्टी होगी, उसमें फिर नीचे लोहा मिश्रित होगा, कुछ एल्यूमिनियम होगा, कुछ सोना होगा, कुछ ये होगा, फिर पत्थर की प्लेटें होंगी, और फिर उसके नीचे गैस भरी होगी, उसके नीचे तरल पदार्थ होंगे। तो इस प्रकार से धरती की पहली लेयर से लेके और ऊपर की लेयर तक जिसमें जितना सामान भरा गया है धरती के नीचे, वो आसमान से जो आने वाला संपूर्ण इतना अद्भुत जो ऊर्जाओं के भंडार है, वो धरती पर आते हैं, और धरती माँ उनको एब्जॉर्ब करके और इसको कन्वर्शन देती है। इस प्रकार से धरती के कई कार्य है। फसल भोजन तो देती ही है, आपको रहने के लिए भी धरती देती है, और धरती माता दोस्तों मानव जीवन को यहाँ प्रत्येक जीवों को अपने में समाहित करती है, अपने में से जन्म देती है, अपने में समाहित करती है। तो दोस्तों, यहाँ आज ये कुछ स्पष्ट बातें हो जानी ज़रूरी है, क्योंकि गफलत पैदा हो गई है। जो अभी तक सारा संसार भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रहा था, आज वो सारा संसार खुद साबित करके कह रहा है कि भगवान श्री राम 5000 वर्ष पहले श्रीलंका में राम सेतु पुल आज भी पानी के नीचे मौजूद है, और उसके जो चित्र लेके दुनिया को दिखाया और उसकी जो उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की, तो वो 5000 वर्ष पहले का था। दोस्तों, यहाँ जब दुनिया में ये बात अब साबित हो रही है कि राम राज्य आया था, भगवान श्री राम उस भारतीय सनातन संस्कृति के प्रथम वो अग्रदूत हैं, जिन्होंने परमात्मा सत्ता ने जो आश्वासन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। दोस्तों, जब भी यहाँ मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है, और इन मानव के जिम्मे यहाँ पर सबसे पहला बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मानव को। धरती पर यूं ही मानव को नहीं भेज दिया गया है, और धरती का यूं ही उसको राजकुमार नहीं कहा जाता है, और धरती पर मानव की एक गरिमा है। दोस्तों, यहाँ ये बात आज तक हम लोगों को मानवों के बीच में इन आज़ादियों के कारण दुनिया को विभाजित होती चली गई दुनिया, और इन विभाजनों के परिणाम स्वरूप दोस्तों धरती पर अवैध कब्जे किए हुए हैं लोगों ने, और जो धरती के नीचे ऊपर जो भी सामान आ जाता है, वो उस सीमा रेखा वाले जो लोग हैं वो उस पर अपना अधिकार जताते हैं, वो अपना हक बताते हैं, और उसको और किसी को देंगे नहीं। जो जहाँ पे भी जो हो गया, तेल अरब में है तो वो अरब वाले हम तेल देंगे नहीं, जिसके यहाँ जो चीज़ और जिसके यहाँ कम चीज़ें हैं उसका क्या होगा, वो सारे गरीब देश हो जाते हैं। और अमीर गरीब का फासला दोस्तों, प्रारंभ काल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र और अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से धरती पर चली आ रही मानवों की 1000 साल की जो वो गलतियाँ जो मानवीय जीवन का अंग और स्वभाव बना दी गई हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम का एक शब्द पहली बार दुनिया के समक्ष रखा है, और उन्होंने स्पष्ट की है ये बात कि मानवों के बीच में किसी भी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है जो, और या कोई सेवा सहायता मानव से ली जा रही है, तो उसके बदले में कोई देने का विधान नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं
हमारे सनातन भारत में, सनातन धर्म में, हमारी सनातन भारतीय संस्कृति में कोई ऐसा विधान नहीं है कि बदले में हम आपको ये पानी देंगे तो आप बदले में हमें रुपया डॉलर दो, हम आपको ये देंगे तो बदले में आप अपना सोना चांदी दो। तो ये बदले में लेने देने का जो कार्यक्रम है, ये मानवों के प्रथम आगमन काल से नहीं है दोस्तों। यहाँ कोई प्रकार का कोई लेन देन की कोई परंपरा भारत की नहीं है। और दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थायाम में कि मानव धरती पर सभी जीव, मानव के साथ साथ सभी जीव धरती पर जो आए हैं, तो परमात्मा सत्ता का प्रत्येक जीव को 2 वरदान दे के भेजा है दोस्तों। एक वरदान प्रत्येक जीव को दिया है आहार प्राप्ति का, और आहार प्राप्ति हमेशा सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से और बिना किसी धन दौलत या बिना किसी लेन देन के पूर्णतः सबको, संपूर्ण प्राणियों को भोजन की उपलब्धि निःशुल्क रखा है परमात्मा ने। और इसी के लिए दोस्तों यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को खाना भी 84 लाख प्रकार का चाहिए। तो उनके प्रत्येक के भोजन की व्यवस्था उस परमात्मा सत्ता ने इस धरती पर इतना भंडार भरा पड़ा है, यहाँ पर कितने भी जीव आ जाएं वो उनको कम नहीं पड़ेगा कभी भी। ये लाखों करोड़ों सालों से धरती चली आ रही है और धरती पर जीवन भी चले आ रहे हैं दोस्तों। तो आज जो ये दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव को धरती पर एक अधिकार है भोजन का और दूसरा अधिकार है कर्म करने का अधिकार। तो कर्म करने का अधिकार सुरक्षित है मानव के पास, लेकिन यहाँ पर भोजन और मानव के कर्म दोनों पर हमारे मानवों के द्वारा त्रुटिपूर्ण जीवन की व्याख्याएं करके और मानव जीवन को इस भोजन में और उसके काम में, दोनों में मानव जीवन ने भयंकर त्रुटियां की और मानव को उस भोजन से भी दूर किया और उस मानव के कर्म करने के अधिकार को भी छीना गया। ये एक षड्यंत्र हुआ ये आज़ाद सरकार के नाम पर दोस्तों। पहली बात, परमात्मा सत्ता ने यहाँ भारत में, दीनदयाल जी कहते हैं यहाँ हजारों सालों से हमारे भारत से, आर्यव्रत से सारे संसार में सामान लेके जाते थे, वो लोग भी यहाँ लेके आते थे। तो इस प्रकार से ये सामानों की जो आवश्यकताएं थी वो एक दूसरे से बदल के पूरी की जाती थी और उसमें कोई लेन देन कुछ नहीं था। बस अगर कोई वस्तु अच्छी है तो वो थोड़ा उसकी संख्या में ज़्यादा या कम करने का प्रावधान किया गया था। तो प्रथम काल में ही, सतयुग काल में ही दोस्तों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चरण लेके मानव की पूरी प्लानिंग के साथ मानव को धरती पर लाया गया है और उसके टारगेट्स पहले ही श्योर कर दिए गए हैं और मानव अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए ही धरती पर उसका आगमन हुआ है, जिसमें दोस्तों धर्म के क्षेत्र में सारी दुनिया में बड़ी गफलतें हो रही हैं और ये हजारों सालों से एक दूसरे का मानव कत्लेआम और वध करते चले जा रहे हैं धरती पर और बहुत ज़्यादा क्रूरताएं इन धर्मों के में आपस में पैदा हो गई है। तो वो ये सब अपने अपने धर्म के लोगों को, सारी दुनिया को बना देंगे। दोस्तों धर्म को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती है। धर्म तो सहज स्वभाव है, वो सबको आप एक ही कपड़े पहना दोगे, सबसे एक ही नौटंकी करा दोगे, इससे कोई बात बनती नहीं है। तो ये धर्म विकृति जो आई है दोस्तों, इसको ठीक करना भी ज़रूरी है। यहाँ आज सारी दुनिया के पुरातत्व जो वेताओं की नई जो शोधें आ रही हैं वो ये साबित कर रही हैं कि ये जो सिंधु घाटी का क्षेत्र था, इसी में यमुना किनारे के पास इस मेरा गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में,
बागपत ज़िले में तुगाना गांव। हमारे गांव के पास ही अभी सिनोली एक गांव है, वहाँ पर पुरातत्व ने वहाँ पर खुदाई की है पिछले 4-5 साल में, और वहाँ जो प्राप्त हुए हैं उनको वो सामान, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी 10,000 साल पहले के मानव और उनकी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत श्रेष्ठ सभ्यता के प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं। तो और अभी और भी एक लेटेस्ट है, गोवा में अभी खुदाई चल रही है और दक्षिण में कुछ खुदाई चल रही है। वहाँ से जो प्राप्त हो रहा है तो वो लोग इसको 20,000 वर्ष पूर्व आंकते हैं। तो इस 21वीं शताब्दी जो केवल 2000 साल की है, इस 2000 साल की शताब्दी में मानवों को जो मानव यहाँ धरती पर भेजा गया था मोक्ष प्राप्त करने, और उसके लिए संपूर्ण जीवों के लिए वेद सूत्रों से अनुसंचालित आत्मत सर्वभूतेषु से संपूर्ण जीव एक ही प्रजाति के जीव, सभी चाहे वो छोटा बड़ा कैसा भी है, सभी जीव झुंड में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। कोई भी जीव अकेला नहीं रहता है। अपनी प्रजाति के जीवों में जो वो एकता दिखाई दे रही है वही आत्मत सर्वभूतेषु का भाव है, और इसी भाव को प्रत्येक जीव उसका आचरण करता है। और मधुमक्खी के छत्ते में 500 मक्खियों की जगह होती है, लेकिन उसमें 1500 बैठ जाती हैं, लेकिन वहाँ मक्खियों के बीच में कभी भी अपने अधिकार की लड़ाई के प्रति जागरूकता नहीं आई, और न ही उसमें उससे आज़ाद होने के बारे में कोई ख्याल आया है, क्योंकि आ नहीं सकता है। परमात्मा ने संपूर्ण जीव समुदाय के साथ साथ मानव को भी ये पहले ही सूत्र से समस्त संसार को ये ज्ञान दे दिया गया है, आत्मत सर्वभूतेषु। इसका मतलब हुआ कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, इन सब में जो परमात्मा का एक अंश आत्मा है वो सब में बराबर है। इस चीज़ को आपको जानना है और इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जब हमारे वेद के अनुसार जब यहाँ उस सृष्टा ने, उस क्रिएटर ने यहाँ पर जब क्रिएशन का बारे में विचार किया गया, तो यहाँ पहले पूरी धरती को और पूरे जड़ी बूटी वृक्ष वनस्पति और इनको सबको यहाँ पर बनाया गया। ये पहले आए यहाँ पर, और सभी जीव प्रकार के दोस्तों यहाँ ये जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी एक ही पदार्थ से बने हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। तो कहने का मतलब, चाहे वो चींटी है, चाहे वो चिड़िया है, चाहे तोता है, चाहे शेर है, चाहे हाथी है, उन सब के जो शरीर बने हैं वो उनमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो एक ही मटेरियल से बने हैं, पहली बात। दूसरी, अब जो आदि शक्ति माँ गायत्री है वो है प्राण रूप से। तो प्राण आपको आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। अभी आप कहते हो ऑक्सीजन प्राण है, ऑक्सीजन जीवन है। दोस्तों, ऑक्सीजन एक माध्यम है, ऑक्सीजन के भी अंदर एक बिजली है, और वो बिजली आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण है, जिसको अब धर्म करना पड़ता है। धर्म सबको करना पड़ेगा, धर्म मतलब धारण करना पड़ेगा। तो ये सवाल, अब धारण करना पड़ेगा तो कौन क्या धारण करेगा, सवाल ये बना। तो यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सर्वप्रथम राज की नीति में पहली बार धरती पर ये सवाल पैदा करते हैं कि राजनीति हम बाद में करेंगे, पहले मानव की परिभाषा क्या है ये पहले क्लियर होना चाहिए। अब धरती पर ये जो गफलतें आई है दुनिया में कि सारे देश कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, कोई बटे हुए, और इस प्रकार से आचरण हो रहे हैं जैसे इस इस्लाम वालों को किसी और ने, अल्लाह ने बनाया पैदा किया है, क्रिश्चियन वालों को किसी और ईसा मसीह ने पैदा किया है।
दोस्तों धरती पर ये जो भांति भांति के जो सारे मानव आज आपस में सारे युद्ध के मुहावने पर, अंतिम युद्ध के मुहावने पर खड़े हुए हैं आज। और युद्ध तो हम देख ही रहे हैं, कई शताब्दियों से जो चल ही रहे हैं, मानव का कत्लेआम। तो ये दोस्तों ओवरऑल जो बात है, ये जो कल युग कहा गया है, तो इस कल युग में ये पराकाष्ठाएँ हैं अमानवीयता की। और धरती पर भारतीय जो संस्कृति है, हमारे दो मान्यताएँ विश्व में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बौद्धिक और सबसे वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। पहली मान्यताएं, धरती पर जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी अमानवीयता का पक्ष जीतता है और मानवीयता हारती है, तो यहाँ धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा सत्ता का वो आवाहन वो धरती पर धरा पर मानव शरीर में आते हैं और मानव देह धारण करके मानवों के द्वारा की गई हजारों सालों की गलतियाँ जो अभ्यासवश आज तक दोहराई जा रही हैं, उनको कभी दूर करने के बारे में सोचा नहीं गया है। तो अब ये जो अवतार आते हैं धरती पर, तो ये उनको बैलेंस करने आते हैं। तो यहाँ पर प्रथम सतयुग में ना तो कोई राजा था, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडी, किसी की आवश्यकता नहीं थी। मानव स्वतः वेद सूत्रों से संचालित थे और आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार एक दूसरे से आचरण था और उनका पूरा धरती उनका कार्य क्षेत्र था, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। और इस प्रकार से ये धरती पर प्रथम मानव का आगमन उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु पहले व्यक्ति थे जिनका जन्म धरती पर हुआ। और मनु का जो परिवार, पहला परिवार जिन्होंने मकान बनाना शुरू किया, वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में ही प्रथम मानव बस्ती बसाई गई, जिसमें परिवार उसमें रहते थे और उस बस्ती का नाम था आर्यों की बस्ती। वहाँ प्रथम मानव जो आए थे वो बड़े ऋषि थे, बड़े वैज्ञानिक थे, महामूर्धन्य थे, बहुत अद्भुत ज्ञान था, अद्भुत पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने उस काल में आते ही यहाँ पर यज्ञ पद्धति का आविष्कार किया और यज्ञ पद्धति के माध्यम से वो सारे संसार के पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर जो उस यज्ञ से उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते थे, जो यज्ञों के माध्यम से देवों को धरती पर बुला लेते थे। इस यज्ञ विज्ञान जो है ये उन हमारे आदि पूर्वजों का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिससे मानव जाति अति मानव बनते हैं, जिससे यहाँ मानव महामानव बनते हैं। दोस्तों इन जो बनने और बनाने की जो प्रक्रिया है, धरती पर मानव आया है तो यहाँ पर पहले ही विचार किया गया है। सब बातों के बारे में विचार करके ही वेद ने मानवों के लिए एक सर्वोत्तम मार्ग का तैयार किया गया। और दोस्तों सतयुग के बाद जब पहली बार राजनीति की स्थापना आर्यों ने की, तो उस टाइम जो अनार्य लोग ज़्यादा होने लग गए, तो उस समय ये तय किया गया कि अब विश्व को एक राजनीति से चलना पड़ेगा। तो आर्य लोगों ने पहले 3 चुनाव किए। सभी आर्य बैठ गए और उन्होंने तय किया कि पहला है धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव कीजिए। तो आर्यों ने धर्म का चुनाव किया। एक था आपको राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए। तो मानव सिस्टमेटिक है तो हमें राजकता चाहिए। फिर नीति से चलोगे या अनीति से चलोगे, तो नीति से चलेंगे। तो इस प्रकार से 3 चयन हुए, धर्म का, राजकता का और नीति का। तो ये बना धर्म आधारित विश्व की प्रथम राजनीति। और इस राजनीति को प्रथम राजा घोषित किए गए धरती पे मनु।
और जो प्रथम पुरुष भी हैं। और मनु धरती के पहले राजा थे और मानवों को अनंत काल तक कोई भी त्रुटि पैदा ना हो, इसके लिए मनु ने मनु संहिता का एक निर्माण हुआ, जो धरती पर प्रथम मानव की राजनीति का प्रथम विषय विस्तार था। और मनुवाद में मानव को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से सारे संसार को संचालित करने के लिए उन नियमों को बनाया गया जो वेद से मिले। दोस्तों, जब यहाँ धरती पर मानव आया तो वो ये जानता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य है परमात्मा से मिलना, और मेरा कार्य है धरती पर, जो मेरा कर्म है वो है परमात्मा सत्ता के बनाए हुए इस उद्यान को भली भांति सुरक्षित रखना और धरती पर प्रत्येक जीवनों को पनपने देने के लिए वैसी व्यवस्थाएं मानवों को बनाने का विधान धरती पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 उम्र के हिसाब से एक श्रेष्ठ व्यवस्था का निर्माण, श्रेष्ठ प्रकार की एक डाई ऐसी बनाई, और उससे यहाँ धरती पर हजारों सालों से, लाखों सालों से मानवों के बीच ये शासन व्यवस्था कायम रही। दोस्तों, यहाँ राजा और प्रजा का जो बनाया गया, तो जो राजा थे, राजा दोस्तों यहाँ पर राजा अपने पूरे जीवन को समर्पित प्रजा के लिए, और राजा कैसे राज्य करेंगे इसके लिए हमारे यहाँ भगवान श्री राम का राज्य देख सकते हो आप, तो राम राज्य देख सकते हो। तो यहाँ इस प्रकार से कि जितने भी मानव हैं वो आर्य मतलब श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ कर्म यहाँ कर्म करने के लिए मानवों को एक आत्मा मान के मानव को जीना पड़ता है। अपने आप को एक आत्मा मानते हुए इस शरीर का उपयोग करते हुए, और असीम ऊर्जा जो मानव शरीर में भरी पड़ी है उसका निस्तारण, उसको जानना, उसको पूरी सृष्टि कायनात के लिए उसका उपयोग सभी जीवों के लिए कर देना, यही मानव का कर्म था दोस्तों। तो यहाँ पहली राजनीति से दुनिया चली, तो बाद में दोस्तों ये जो हमारे ही आर्य लोग में से अनार्य लोग, जो आर्यों से बाहर निकाल दिया, जिन्होंने देश निकाला दिया, क्योंकि वो उनके कर्म राजसिक और तामसिक आहार के कारण निकृष्ट कर्म करने लगे, तो उनको आर्यव्रत से बाहर निकाला और उनको अनार्य लोग कहा, या उनको असुर भी कहा गया। सुर भारत के आर्य थे और असुर वो आर्यों में से ही गए थे, कोई अलग नहीं थे। तो जो अनार्य लोग सारे संसार में बसे हैं जाके, तो प्रकारांतर से काफ़ी समय बीत जाने के बाद आज जो विश्व की व्यवस्थाएं हैं वो आज भ्रममूलक रास्तों पर चल रहे हैं, उल्टे रास्तों पर चल रहे हैं, और यहाँ आज़ादी हो नहीं सकती है, फिर भी आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही है। ये हमारी मूर्खताओं की हद है। धरती पर मानव खुद एक यात्री बन के आया है, वो यात्री को यहाँ आप 100 गज का ज़मीन का मालिक बनाने के लिए और एक उस पर पत्थर का मकान बनाने के लिए आपने मानव जीवन के पूरी जन्म की कहानी को आपने गिरवी रख के, और मानव का 5-6% 7% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया मानव अपने इस ब्रेन का। तो यहाँ धरती पर ये एक प्रश्न है कि आप लोगों की इस जो आज पूंजीवादी लोकतंत्र आधारित जो राजनीति है, ये जो भोक्तावाद की राजनीति है, जो भोगवाद की राजनीति है, ये इससे मानवों को पशु से भी निम्नतम स्थिति में आज आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ अब ये जो समझ आ गया है, अब है ये कलयुग का समापन काल। क्यों? तो यहाँ पर भगवान श्री राम आए थे पहली बार, यहाँ क्या करके गए? मर्यादा की स्थापना। धरती पर जो सबसे पहले आवश्यक है, अगर धरती पे मानवों को अपने लक्ष्य को भेदन करना है
तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष के रिश्ते की मर्यादा के बीच में ये इस धरती पर सबसे पहला काम होगा। इसीलिए भगवान राम का आगमन होता है और भगवान राम के साथ एक हनुमान जी आते हैं। दोस्तों, इस बार भी वो पंडित श्री राम जी आए हैं और उनके साथ एक हनुमान भी लाए थे और उस हनुमान का नाम है दीनदयाल उपाध्याय जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन में एक मुख्य भूमिका में दोस्तों एक वेद सूत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, इस बार इसको राजनीति में स्थापित करना पड़ेगा, तब मानव को सही दिशा प्राप्त होगी। क्योंकि मानवों में जितने भी विभाजन धरती पर हैं, वो विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, G5, G10, G20, ये ईसाई, ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये पारसी, ये जैन, ये पूरब, ये पश्चिम, ये गोरे, ये काले, ये अमीर, ये गरीब, ये मालिक, ये नौकर, ये ऐसा जो ये जंजाला क्रिएट हुआ है, इस सब का समापन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों युग परिवर्तन कर रहे हैं और सतयुग की वापसी करा रहे हैं। तो सतयुग में सबसे पहले निर्धारण होगा वो भगवान श्री राम का मर्यादा का स्थापन होगा धरती पर, और मानवों के बीच ये जितनी भी आज़ादियां हैं इन सब को बंद किया जाएगा धरती पर। दोस्तों, जिस देश के पास जो सामान आ गया वो उस देश का उस पर कब्जा नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव धरती का केवल एक यात्री है। जो यात्री है, मेहमान बन के आया है, तो उसको यहाँ पर किसी भी चीज़ का मालिक नहीं कह सकते हैं। धरती पर मालिक कहलाने का किसी को अधिकार नहीं है। और बाद में जो ये नौकर और मालिक नौकर चलाया गया, बाद में जो राजा और प्रजा के बीच में बाद में जो आपने ये लोकतंत्र जिसको डेमोक्रेसी कहा गया है, दोस्तों ये आज़ाद देश हमारा भारत को आप ये गुलाम था ही नहीं। हमारा देश कोई गुलाम नहीं था धरती पर। ये तो अभी कुछ लोग आए हैं और उन्होंने ज़बरदस्ती मारकाट मचा के झंडे गाड़ दिए और इस प्रकार से मानवों को शोषित करके उनको गुलाम बनाया और फिर उनमें आपस में ही युद्ध करा के और जो धड़ा जीतता चला गया। अब पिछले 150 सालों से अब उनको आज़ादी के सर्टिफिकेट वही लोग बांट रहे हैं जो यहाँ के साम्राज्यवादी थे। और ये जो आज़ाद हैं, आज़ाद कितने हैं कि सारे देशों की सारी चीज़ें, लोग भी तुम्हारे, कागज़ भी तुम्हारा, मशीन भी तुम्हारी, नोट भी छापोगे तुम अपने देश के, लेकिन तुम्हारे देश की नोट की कीमत तय करने का अधिकार किसी भी आज़ाद देश को नहीं है। तो कौन सी आज़ादी हुई? क्योंकि सारी ज़िंदगी का जो चल रहा है वो धन आधारित जीवन पद्धति से है और धन आधारित जीवन पद्धति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी नकारते हैं कि कोई विनिमय, वस्तु विनिमय में किसी प्रकार का धन आधारित दर्शन या किसी भी जीव जंतु में नहीं है। तो आप लोगों ने ये पश्चिम से, दीनदयाल जी कहते हैं पश्चिम ने ये कि आप डॉलर देना पड़ेगा, आपको रुपया देना पड़ेगा, ये विचार उधर से आया है, हमारे सनातन भारत का विचार नहीं है। तो अब जो भविष्य की राजनीति का पुनर्निर्धारण जो करना था गुरु जी को, वो कार्य दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था और दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीति के सूत्र विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, जिसका व्याख्यान मैं इस क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो अब ये विश्व राजनीति को भारत पुनः उस विश्व गुरु की भूमिका में लीड करेगा और सूत्र हमारे वही रहेंगे, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान। इसी विषय पर मैं आप सब लोगों के सम्मुख अपने विचार परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल उपाध्याय जी के बीच में जो लिंक है उसको मैं आप सबको ज्ञात कराना मेरा उद्देश्य है और मैं चर्चाएं जारी रखूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान जो एकात्म मानववाद को समर्पित है और पिछले 25 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से मैं बच्चा डॉक्टर
आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को पुण्य नमन करते हुए, आदि शक्ति माँ गायत्री वो प्राण की देवी जो प्राण रूप से है। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण को किसी भी जीव शरीर में उसको धारण करने के लिए कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। कोई भी जीव का शरीर उस प्राण को धारण नहीं कर सकता है। उस जीव का शरीर तो केवल पंच महाभूतों से बना है। अब जो गायत्री माँ की बिजली एक ही है, वही एक ही प्राण है। वो प्राण चिड़िया में भी वही प्राण जाएगा, तोते में भी वही प्राण जाएगा, मानव में भी वही प्राण जाएगा, वही बिजली जाएगी। तो सब में आदिशक्ति माँ गायत्री समान रूप से वही बिजली जा रही है। और दूसरा, अब ये शरीर है, ये उस प्राण को धारण नहीं कर रहे हैं, इनमें शक्ति नहीं है। तो उस प्राण को धारण करने के लिए विशेष तौर से परमात्मा का ही एक अंश आत्मा सोल वो धरती पर आता है। और उसको भी आप आँखों से नहीं देख सकते, ना आप आँखों से आदिशक्ति माँ गायत्री जो बिजली की तरह है, परमात्मा जो प्रकाश की तरह, उसको भी नहीं देख सकते। और उसी का एक अंश आत्मा है, वो भी कंप्यूटर चिप की तरह है, आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन हर आत्मा में उसके कई जन्मों के जो क्रिया पद्धतियाँ चल रही है, वो उनको हर जन्म में साथ लेके आता है। आज भी हमारे अचेतन मस्तिष्क में हमारे पूर्व जन्मों की सारी स्मृतियाँ सुरक्षित हैं। और हमारे योग के माध्यम से मानव जीवन इनका पूर्णतया नियोजन और विकास करते थे। वो थे प्रथम मानव धरती के, हमारे आदि पूर्वज, हमारे आदि पिता जो आर्य थे। और सारे संसार में जितने भी लोग हैं, उन्हीं आर्यों की संतान हैं। तो और धरती पर जब यहाँ पर मानव आगमन धरती पर पहली बार भारत में हुआ है, सनातन भारत का उदय भारत में हुआ है। तो बाद में, बहुत बाद में जाके इस सनातन धर्म से यहूदी धर्म बनाया, और यहूदी धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म बनाए गए। तो दोस्तों, ये सब अभी के 2000 सालों की बातें हैं, 2-2500 सालों की बातें हैं। लेकिन भारत 5000 साल पहले भगवान श्री राम का बात है। और उससे पहले यहाँ पर सतयुग है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, वैसे वैसे सारे संसार को भारत की सनातनता का एहसास और प्रमाण मिल रहे हैं। तो वो आदिशक्ति माँ गायत्री और वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो आज स्वयं प्राण रूप से आदिशक्ति माँ गायत्री में ही घुले हुए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही कहा था, सारी धरती के मानवों को एक ही धुरी पर इकट्ठा होना पड़ेगा। सारी धरती के मानवों का एक ही धर्म होगा, सारी धरती के मानवों को एक ही शिक्षण प्रशिक्षण होगा। तो वो समय आ गया है। और वो एकता लाने का जो सूत्र है, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद। और धरती से इस पैसे के कारण जो धरती पर आज तक मानवों के बीच में जितनी भी त्रुटियां हुई हैं, उन सब का सॉल्यूशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम देता है और आर्थिक लोकतंत्र देता है। और अंत में फिर अंत्योदय करते हैं। तो एक बार आदिशक्ति माँ गायत्री का हम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर की ओर से शुभकामनाएं।